चाचा बरखा और पुराना, चाचा बरखा और पुराना, अक्टूबर 4, अक्टूबर 4, अक्टूबर 4, भाजपा बार। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर कांग्रेस के दिग्गज मजबूत नेता अशोक खुराना जो है लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं और आज जो है करनाल की एक जनसभा में पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। और तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि भीड़ की बात करें तो भीड़ भी बहुत ज्यादा उमड़ी हुई है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। और अशोक खुराना जो है लगातार जो है जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं और लगातार जो है चुनावी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हो, आज बैंक कॉलोनी में पहुंचे हो, तो यहाँ पर लोगों का क्या कुछ समर्थन आपको मिला? देखिए, मेरा यहाँ पर निवास स्थान है। आज सभी बैंक कॉलोनी के मेरे छोटे भाइयों ने मिलकर सभी ने सारी कॉलोनी को इकट्ठा किया। बैंक कॉलोनी, करम सिंह कॉलोनी, जवाहर नगर, जीवन नगर के सभी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग साथी और सभी भाई यहाँ पर आए, हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। उन्होंने मुझे हौसला बधाई दिया कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो हम आपके साथ हैं और हम पूरे मतलब वो करेंगे। उन्होंने मुझे पूरा हौसला दिया। सर, क्या लगता है अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो जो लोग है, जनता है, उनका पूरा समर्थन मिलेगा, उनका साथ मिलेगा? देखिए, लगातार मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, सभी प्यार कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हो तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है जनता की? समस्याएं बहुत, लोगों ने मुझे जो है वो देखा कितनी महंगाई बढ़ी। जब कांग्रेस की सरकार थी लास्ट टाइम, उस टाइम गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से बहुत कम हुआ करती थी। और जो ये पेट्रोल डीजल के दाम हैं, आप रसोई के कोई भी देख ले दाम जो कितने मतलब हुआ करते थे। लोगों को इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती थी। हमारे जो युवा हैं वो अब रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं, अपने मकान तक कई चार बेच रहे हैं। तो ये कमियां जो हैं निपटाई। और जो ये तो आम बात है, जहाँ भी हम गए हैं किसी ने अपनी मतलब उसकी लाइटों की, सड़कों की दिक्कतें बहुत बताई हैं। पानी इकट्ठा हो जाता है थोड़ी सी बरसात में, सड़कें टूटी है, कई कई दिन पूछता नहीं, जब शुरू होती हैं तो बीच में रुक जाती हैं, कितने कितने महीने पड़ी रहती हैं, समझ नहीं आई, कोई ध्यान देने वाला सिस्टम नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत आई हैं। सर, ये तो सीएम सिटी थी और कहीं ना कहीं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो स्मार्ट सिटी बनाकर गए थे। तो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था। स्मार्ट सिटी बताइए मुझे, स्मार्ट सिटी कहाँ पर बनी? सर, हजारों करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ सफाई के नाम पर। मैं मानता हूँ कि कई सड़कों तो कई बार दोबारा से बनाया गया, पर वो उसके बावजूद भी आप देख लें, एक मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ अम्बेडकर चौक से लेके बल्लड़ी बाईपास तक, इसको छोड़ के आप कहीं भी शहर में पूरी घूम लें, सड़कें देख लें, कितना बुरा हाल है। सर, पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, आप विधायक बन जाते हो, तो क्या जनता की समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, जनता की समस्या का समाधान होगा। मैं कार्यकर्ता बन के लोगों के बीच में कार्य करूंगा और जो लोगों की बात की, दिक्कत की बात, समस्या की बात है, मैं ऊपर उठाऊंगा और उनके दुख में सुख में उनके साथ रहूंगा। जो हमारे खाली हरियाणा सरकार में पड़े हैं, खालिस्तान 2 लाख से ऊपर पड़े हैं, जितने उनको मतलब युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, तो ये सब मैं करूँगा। तो सर, अंत में जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 1 अक्टूबर को चुनाव है। आपसे अनुरोध है, आपने मौजूदा सरकार का जो कार्य 10 साल देखा, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने उनको भी देखा कि किस तरह से लोग खुश थे, चाहे किसान था, व्यापारी था, छोटा उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति, सभी खुश थे। तो आपने वो भी देखा और अब मौजूदा मतलब उसके बाद मौजूदा सरकार का भी देख लिया। तो आप को मैं अनुरोध करूंगा, अपना मत का सही उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलती है, सभी के दुख सुख में हमेशा चलती रहेगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अशोक खुराना जी आपके बीच में पहुंचे हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली एक तरह से चर्चा का और एक हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है, देनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि वोकल फॉर लोकल की डिमांड है, उनको टिकट देनी चाहिए। और अगर टिकट मिलती है तो यहाँ से हमने उनको आश्वासन दे के भेजा है कि यहाँ से भारी बहुमत से जिता के विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से करनाल अपने विधायक से वंचित है। कहने को सीएम सिटी है, लेकिन विधायक हमारा नहीं है, हम मिल ही नहीं सकते।
वहाँ ऑलरेडी इतनी तादाद में लोग रहते हैं, जैसे कि पहले मेरे भाई हरीश आर्य ने भी बताया कि वो आते थे, वो किसी फंक्शन में आ गए, किसी राहगिरी प्रोग्राम में आ गए, उनसे रेस्ट हाउस में सीएम से मिलने कोई नहीं जा सकता, बिकॉज सीएम को पूरी स्टेट देखनी होती है, तो करनाल का उन्होंने कभी ख्याल किया ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बारी हमारे लोकल कैंडिडेट को, लोकल करनाल वासी मेरे भाई अशोक खुराना को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, और हम वादा करते हैं कांग्रेस पार्टी से भी उनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। सर कांग्रेस की तो लिस्ट ही बहुत बड़ी है दावेदारी की। लिस्ट होगी बड़ी, लेकिन उम्मीदवारी बहुत लिमिटेड होती है, तो जिस भी कैंडिडेट का लगे भाई वो डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, लोगों की दुख समस्याओं को जानता है, उसको वो टिकट देनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई अशोक खुराना जी बहुत ग्राउंडेड हैं, हर इलाके की, पूरे करनाल शहर के इलाके की समस्याओं से वाकिफ है, और वो जब जीतेंगे तो इस करनाल को इन सारी समस्याओं से जरूर निजात दिलाएंगे। हमारा एक ही नारा है भी, करनाल में इस बारी लोकल कैंडिडेट के थ्रू हमने गर्दा उड़ाना है। अशोक खुराना जी आज आपके बीच में पहुंचे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका अपनी बैंक कॉलोनी में स्वागत करती हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगी कि खुराना जी जब से हम इस कॉलोनी में आए हैं, हमेशा सबके सुख दुख में सबसे आगे रहे हैं। उनका एक नेचर ऐसा है, जो कहते हैं ना कुछ करते रहना, किसी न किसी से मिलते रहना, सबके काम करवाते रहना, पूछते रहना आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमेशा सबके साथ खड़े रहे। तो आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। मैम अशोक खुराना जी अगर टिकट लेकर आते हैं तो आप उनका पूरा साथ दोगे? बिल्कुल, तन मन धन से, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। मैम आपका नाम? सोनिया ढींगरा। मैम लगता है कि जिस तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अशोक खुराना जी, और कह भी रहे हैं, तमाम जनता भी कहती है कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, करनाल का विधायक होना चाहिए, तो क्या लगता है अशोक खुराना जी अगर लेकर आते हैं टिकट तो आप साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम 100% श्योर कि अशोक खुराना जी जो विधायक की सीट के लिए, एमएल की सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो 100% ही जीतेंगे, और पूरी नारी शक्ति उनके साथ है, पूरी नारी शक्ति हम उनके साथ हैं, वो जरूर जीतेंगे। क्योंकि एक वो रूट से जुड़े हुए इंसान हैं, जो हर कोई उन्हें जल्दी से अप्रोच कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए या और भी चीज़ों के लिए। तो ये तो आप कह रहे हो, आपके बीच के हैं, अगर ये बन जाते हैं तो क्या ये समाधान करवाएंगे? देखो, किसी की भी शुरुआत उसके पहले नेचर से पता चल जाती है। जब आप अपने लोकल, अपने पड़ोसी के सुख दुख में साथ नहीं देते, तो वो बड़ा होकर क्या करेंगे, है ना? तो सेम है कि अगर वो, हम कुछ भी सुख दुख होता है, वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है जब वो विधायक बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, तो हमारी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और करनाल को उन्नति के पथ पे चलाएंगे। मैम जनता का एक सवाल रहता है कि जब वोट ले लेते हैं, जब विधायक बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं अगले 5 साल के लिए, ऐसा तो नहीं होता? मेरा को तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुझे लगता है वो बिल्कुल हमारे साथ ही रहेंगे पूरे के पूरे। जब 5 साल, जब जितने भी उनके ईयर्स होंगे, वो पूरे तन मन धन से ही हमारे इसकी करनाल की सेवा करेंगे। तो मैम करनाल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं करनाल वासियों से, सभी से अपील करना चाहूँगी, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, सभी बड़े जोश से इनको जिताएं और इनके लिए वोट करें। थैंक यू। अभिभावक गए हमारे खट्टर साहब के पास कि जी सरकार स्कूल जो है लूट मचा रखी है स्कूलों ने, और कितना कितना बेतुका बयान उन्होंने दिया कि जी अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो स्कूलों के साथ समझौता कर लो, स्कूलों की तो माननी पड़ेगी। अभिभावक एकता मंच के बहुत से लोग हमारे बीच बैठे होंगे, उनका मेहनत, उनका वो बयान सुनने के बाद जो है अभिभावक एकता मंच वाले बेचारे साथी हमारे, वो छोटा सा मुंह लेके निराश होके वापस लौटे जी हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। फिर एक कॉलोनी में गए प्रधान जी, एक कॉलोनी में गए, कॉलोनी कच्ची कॉलोनी थी, सड़कें वहां टूटी हुई थी, तो पब्लिक ने कहा कि जी ये सड़कें देखो, सड़कों की कितनी बुरी हालत है। बोले जी अगर सड़कें बनानी है, आधे पैसे आप दे दो, आधे सरकार दे देगी। एक महिला ने कह दिया, बेरोजगार महिला थी, घर में रोजगार का साधन नहीं था, उस महिला ने कह दिया कि जी मुझे रोजगार दिलवा दो। कहा जी हाँ, तेरे को चंद्रयान 4 पे भेजेंगे। ये सुना था कि नहीं सुना था बयान? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मतलब इतने बड़े पद पे आसीन होते हुए और इतनी ऐसी स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता था। और यही बात है कि आज प्रदेश की जनता में उस समय की सरकार के प्रति, आज की सरकार के प्रति जो है वो गुस्सा है, और वो तिल मिलाई बैठी है। वो तो 4 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर तो बहुत दूर है, मतलब उनका तो यह कि 1 अक्टूबर कल आ जाए। जो टिकटों की बात चल रही है,
उसके अंदर मेरे को भी थोड़ा सा कहा गया कि पंजाबी की बात आ रही है तो हो सकता है भाई आपका भी बात बने, आपका भी मतलब आपको लिया जा सकता है। तो मैं सब जगह जाके प्रचार किए, सबसे मिला जुला, सबने अपनी मतलब राय दी, सबने हौसला दिया और सबने यही कहा नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तेरे साथ हैं, अगर तेरे को टिकट देती है पार्टी तो हम तेरे साथ हैं। तो आज जो मेरे घर के जो मेरा परिवार है, मुझे याद है कि मैं अब से तकरीबन हो गए हैं 36 साल के करीब यहाँ पर आपके बीच में आया था, छोटा मतलब बहुत छोटा था, यहाँ ग्रोवर साहब के मकान में रहा मैं। और वहां से तभी मेरे छोटे भाई थे कई, वो उन्होंने मिलके आप सबके सहयोग से मुझे चुनाव लड़ाया, एमसी का चुनाव लड़ाया और आपने आशीर्वाद दे के मुझे बनाया, मैं आपके बीच में रहा। तब से लगातार मैं 1994 में एमसी का चुनाव मैंने लड़ा था, जो आपने लड़वाया था मुझसे और मुझे बनाया था आपने अपने प्यार से, अपने सहयोग से। तब से आज तक लगातार मैं काम करता आ रहा हूं। पूरी कोशिश होती है कि हर किसी के दुख में सुख में पहुंचा जाए, किसी की कोई भाई की बात है, कोई समस्या है या कुछ है, वो दूर हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि सारी हल हो जाती है, लेकिन साथ खड़े होने से, आने से, जाने से बड़ा इससे फर्क पड़ता है। और मैंने लगातार तब कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ही मैं एमसी बना था और उस दिन से लेके आज तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही, उनके साथ उनका ही काम कर रहा हूं, सिपाही बन के, एक कार्यकर्ता बन के। 34 वर्ष से ऊपर हो गए हैं मुझे पार्टी की सेवा करते करते। और तब से आज तक जितने भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़े गए, चिरंजीव लाल शर्मा जी के एक चुनाव से लेकर भजन लाल जी ने 2 चुनाव लड़े थे, लोकसभा की बात कर रहा हूं। अरविंद शर्मा जी ने जब कांग्रेस में थे 3 चुनाव लड़े थे। उसके बाद कुलदीप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। उसके बाद बुद्धि राजा जी ने चुनाव लड़ा था। विधानसभा की हम बात करते हैं, जयप्रकाश जी जब मैं एमसी बना था तब वो चुनाव लड़े थे। तब मैंने पूरा राजनीति का मतलब अपने जो मुझे ड्यूटी दी गई थी इलेक्शन में पूरा संभाल ली। उसके बाद 3 चुनाव सुमिता सिंह जी ने लड़े, 2 बारी यहाँ से, 1 बारी असंध से, फिर 2 बारी त्रिलोचन सिंह जी लड़े। मेरा कहने का मतलब है कि आपने देखा, आप तो सभी जानते हो कि मैं लगातार पूरी मेहनत से, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से लगा रहा। अब मेरे कुछ छोटे भाई हैं जो पार्टी में हैं और कुछ अभी आए हैं, कुछ पहले से भी हैं। उन्होंने टिकट मांगी तो मेरा भी अधिकार बनता था, मेरा भी हक बनता था। मैंने भी टिकट की अप्लाई की, मैंने टिकट मांगी है और मेरी इस बात को उन्होंने, मुझे पूरी उम्मीद है कि कंसीडर करेंगे। उन्होंने की है और वो कोशिश में है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैंने जो टिकट मांगी तो मैं कहीं गलत नहीं। मैं सभी को पूरे मतलब अपने करनाल में जितने भी हमारे जो रहते हैं सभी को बलिभान जानता हूं, हर मोहल्ले का, गली का, हर कुछ जगह सबका पता है मुझे। और मतलब पूरा मुझे एक्सपीरियंस है अपना राजनीति में, जो भी इतने वर्ष से मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एमसी जब रहा तब भी पूरा कमेटी में रहा। उस टाइम तो कमेटी के, नगर निगम के ये सिस्टम होते थे कि पैसा ही नहीं होता था उनके पास गली बनाने के लिए, या उस टाइम ये ट्यूबलाइट होती थी हमारी रॉड, आपको याद होगा, 94-99 की बात करते हैं। और कुछ दिन चलती, फिर बारिश आ जाती तो फिर कुछ आधी बंद हो जाती, आधी चलती। कमेटी में फंड होने की वजह से मैं कई बार मतलब अपने घर से, अपनी जेब से जरूरी जो है वो ट्यूबलाइट वगैरह भी चलो ठीक कराई गई। और भजन लाल जी जब एमपी थे उनके कोटे से काफी पैसे लेके जो जहाँ सड़कें थी पहले तरफ अपने वार्ड में जहाँ दिखते ज्यादा जरूरी थी वो बनाई गई। तो मैं लगातार मतलब उससे आज तक सबसे जुड़ा रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर पार्टी मुझे
टिकट देगी, आप मुझे विधायक बनाएंगे, तो मैं उसी तरह से कार्यकर्ता बन के आपके बीच में लगातार काम करूंगा। जो 10 साल पीछे करनाल वालों को विधायक की जो कमी रही, क्योंकि मनोहर लाल जी को आपने विधायक बनाया, वो मुख्यमंत्री बने, बड़ी खुशी हुई, सबको खुशी हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा करनाल का विधायक मुख्यमंत्री बना है। करनाल में 4 चांद लगेंगे, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, कई कारोबार आएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि ऐसा होता आया है, जिस क्षेत्र से भी कोई भी विधायक बना, उसने अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। चाहे वो हम सिरसा की बात करते हैं, चाहे भिवानी की बात करते हैं, चाहे रोहतक की बात करते हैं, चाहे आदमपुर हिसार की बात करते हैं, तो उसी तरह से हमें उम्मीद थी। लेकिन आप बताओ, कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं ऐसा हो पाया। हमारे हरीश, छोटे भाई मेरे हरीश जी ने सारी आपको बताई, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा अब हम जो बैठे हैं एक फैमिली, एक परिवार की तरह बैठे हैं। और हमारे इस परिवार में जितने बैठे हैं, कई हमारे भाई बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं मतलब कोई इस तरह की बात नहीं उनको, लेकिन एक परिवार के नाते आपके बीच में हूं। जब कोई परिवार का सदस्य खड़ा होता है या आगे बढ़ता है, तो सभी एक दूसरे के हम सोचते हैं फर्ज है। उस टाइम पार्टी भी कहीं नहीं इस बात को करते हुए हमारा परिवार का सदस्य खड़ा है, तो मैं उस नाते के साथ आपके बीच में खड़ा हूं, आया हूं। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो आप मुझे मतलब वोट की तो पूरी है सपोर्ट भी, और जो आपके यहाँ पर सभी जो रहते हैं चारों तरफ, तो उनको भी सहयोग करना है। जो आपने मुझे ये मान सम्मान दिया, मैं भाई अपने संजीव लक्की भाई का, इनके साथियों का, सभी भाई संदीप जी का, जितेंद्र जी का, सतेंद्र जी का, और बैठे हैं भाई अंग्रेज जी, सभी जो हमारे भाई अमित जी बैठे हैं, जितने भी यहाँ बैठे इन्होंने सभी ने करी। भाई प्रवीण जी हैं, और इनके साथी जो इन्होंने मरी, भाई गोयल साहब, मुझे पता लगा था ये कल से, इन्होंने मुझे ये कहा कि आप कल शाम को यहीं रहना, कहीं जाना नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं। तो ये सब जगह से जो इन्होंने किया, इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपने देखा कि अशोक खुराना जो है आज बैंक कॉलोनी में पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि अगर अशोक खुराना जी विधायक बन जाते हैं तो वो जो है समस्याओं का समाधान करेंगे। जनता के बीच में लगातार जाते रहते हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम भी करते रहते हैं। आज जो है करनाल की बैंक कॉलोनी में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। और भीड़ की बात करें, भीड़ भी यहाँ बहुत ज्यादा थी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया। उनसे हमने बातचीत की है कि किस तरह से अगर वो टिकट लेकर आते हैं, विधायक बनते हैं, तो जनता की समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।